सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डायबिटीज से जुड़ी हुई है, जो कि तेजी से अपनी चपेट में बच्चों को ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में डायबिटीज के मरीजों की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट बता रही है कि भारत में ये बीमारी तेजी से बच्चों को गिरफ्त में ले रही है। बच्चों को हो रही इस बीमारी के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। कहने की जरूरत नहीं है कि खतरा बड़ा है, चुनौती बड़ी है, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। मम्मी के हाथ का बना खाना पसंद न आए, बाहर का हाई कोलेस्ट्रॉल वाला जंक फूड ही भाए। अब तो खेलना कूदना भी हुआ बंद, दिन रात बस वीडियो गेम के संग। फिजिकल एक्टिविटी से किया किनारा और सेहत को किया कबाड़ा। लेकिन अंजाम देखिए, छोटी उम्र में ही ज्यादा वजन बढ़ गया और इस तरह बचपन में ही डायबिटीज का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि बच्चों को डायबिटीज और इससे होने वाली मौत के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत में डायबिटीज तेजी से बढ़ी है और आंकड़ा 10 करोड़ पार कर गया है। ये आंकड़ा अपने आप में चिंताजनक है, लेकिन डायबिटीज की चपेट में बच्चों का आना ज्यादा बड़ी चुनौती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जामा नेटवर्क जर्नल में छपी रिपोर्ट क्या बताती है। इसके अनुसार बच्चों में डायबिटीज के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है और 2019 में डायबिटीज की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत भी भारत में ही हुई है। स्टडी के अनुसार डायबिटीज के मामले सबसे ज्यादा 10 से 14 साल के बच्चों में तेजी से बढ़े हैं। डायबिटीज पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। 2019 में पूरी दुनिया में 2,27,000 बच्चे डायबिटीज की चपेट में पाए गए और करीब 5,000 बच्चों की मौत हुई। स्टडी बताती है कि पूरी दुनिया और खासकर भारत में बच्चे बड़ी तादाद में डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। इस तरह डायबिटीज न सिर्फ वर्तमान के लिए चुनौती है, बल्कि ये बीमारी भविष्य के लिए भी संकट बन सकती है। समझने वाली बात यह है कि अरसे तक बच्चे आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज से ही पीड़ित होते हैं। लेकिन अब बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज तेजी से फैल रहा है, जो ज्यादा खतरनाक है। स्टडी के अनुसार बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज की वजह मोटापा है। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल भी इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि डायबिटीज के शिकार ज्यादातर बच्चे को ये बीमारी अपने माता पिता से मिली है। यानी साफ है कि बच्चों को इस बीमारी से दूर रखने के लिए बड़ों को भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। अपने खान पान और लाइफस्टाइल को दुरुस्त करना होगा। आराम तलबी छोड़कर पसीना बहाना होगा, नहीं तो डायबिटीज को न्योता देकर उसे अगली पीढ़ी तक ले जाने के जिम्मेदार बड़े ही होंगे। लेकिन इसके साथ ही बच्चों की दिनचर्या पर भी फोकस करना जरूरी है। जानकार मानते हैं कि कोरोना काल के दौरान घर में बंद रहने का असर बच्चों की सेहत पर भी हुआ है। टेक्नोलॉजी ने भी उनकी आदतें बदल दी हैं। सबका मिलाजुला असर ये है कि मोटापे की बीमारी महामारी में तब्दील होती जा रही है, जो डायबिटीज की बड़ी वजह है। और इसे कंट्रोल करने के लिए बच्चों को पौष्टिक और संतुलित आहार देना जरूरी है। बच्चों को जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स के नुकसान बताएं, इनसे बच्चों को दूर रखें। फिजिकल एक्टिविटी को उनकी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और समय पर उठने और सोने के लिए प्रेरित जरूर करें। यानी खानपान के साथ उनकी लाइफस्टाइल अच्छी की जाए तो यकीनन डायबिटीज के खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। इसलिए सतर्क रहें और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आमतौर पर माना जाता है कि डायबिटीज ज्यादा उम्र के लोगों को होती है, लेकिन जिस तेजी से ये बीमारी बच्चों को हो रही है उससे चिंता बढ़ गई है। अब सवाल है कि ये बीमारी बच्चों को क्यों हो रही है और इसे कैसे जाए। हमने बात की डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से, सुनिए क्या कह रहे हैं। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज पाए जाने का बढ़ने का प्रमुख कारण जो है बच्चों में मोटापा, फास्ट और प्रोसेस्ड फूड खाने की आदतें और एक्सरसाइज ना करना, ये प्रमुख कारण है। सबका ध्यान जो है वो एकेडमिक्स पे केंद्रित है। बच्चे हार्डली आउटडोर गेम्स खेलते हैं, वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, फ़ोन पे बिजी हैं, टीवी पे बिजी हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। सो इससे बचने के लिए हमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, स्कूल में टीचर्स को भी जागरूक होना पड़ेगा कि पढ़ाई के साथ साथ कम से कम 1 घंटा व्यायाम या आउटडोर गेम्स में बच्चों को एंगेज किया जाए। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड कम से कम इस्तेमाल किया जाए और उनका वजन, वेट, बीएमआई जो है कंट्रोल रखा जाए। साथ ही जिन बच्चों के परिवार में, जिन बच्चों के माता पिता को डायबिटीज़ है, जो बच्चे मोटे हैं, ओवरवेट हैं, उनका समय समय पर डायबिटीज़ के लिए टेस्टिंग भी किया जाए, जिससे डायबिटीज़ का डायग्नोसिस सही समय पर हो सके और उसके दुष्प्रभावों से इन बच्चों को बचाया जा सके। डायबिटीज के मामले में एक बात और आपको समझनी चाहिए, अभी तक बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज के केस ज्यादा सामने आते थे, लेकिन नई रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइप 2 के मामले तेजी से बढ़ गए हैं, जिससे कि ज्यादा बड़ा खतरा है। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फर्क है, इसे हमने समझा डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी से। टाइप 1 डायबिटीज जो है चाइल्डहुड में वो पाई जाती है। उनमें तो ये कारण है कि ये जेनेटिक जो है वो उससे ट्रैवल करती है, जैसे कि मैंने बताया। अब उसमें डायग्नोसिस जो है वो बहुत लेट हो रहा है। क्यों वो डायग्नोज लेट क्यों हो रहा है? पहले तो जो आम जनता में इसकी जागरूकता जो है वो बहुत कम है और खास करके जो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं ये हिंदुस्तान में बहुत ही कम है। दूसरी बात जो है लेबोरेटरीज भी हैं, वो भी जो है स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी, स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरीज हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है हिंदुस्तान में। तो ये सब जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे ताकि डायबिटीज़ की जो जागरूकता बढ़े और उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, जिसको अगर कोई डायबिटीज़ है या कुछ है उसको अर्ली डायग्नोसिस हो, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। पहले हमने ये देखा था कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ थी वो अधिकतर एडल्ट्स में पाई जाती थी। अब एक दूसरा स्पेक्ट्रम आ गया है कि जहां पर ओबेसिटी है या जहां पर लोग जो हैं, जो बच्चे जो हैं वो बहुत मोटापा उनमें पाया जाता है, ये हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ये बात नजर आ रही है। और ओबेसिटी के कारण ये लाइफस्टाइल डिजीज जो है पहले जो एडल्ट्स में देखी जाती थी टाइप 2 डायबिटीज की शक्ल में, वो अब बच्चों में भी देखी जा रही है।